Hello everyone, I am Anuj and today I will discuss a most important topic which is HSL. HSL क्या है? HSL बेसिकली आपके हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये कंपनी है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड आजादी के बाद भारत के पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी आपकी जो है आपके अनाज की, अन्न की। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भारत ने ऐसे प्लान बनाया जिसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए और भारत जो जूझ रहा है किससे, आपके अन्न की कमी से, स्कैर्सिटी से, उसको फुलफिल किया जाए। इसके लिए जो है भारत ने क्या किया, भारत ने 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया रशिया से लाके, और भारत में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, किसका आपके जो है विकास हो, सामुदायिक विकास हो, उसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया 1957 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी दौरान अगर देखा जाए तो 1956 में चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो क्या है, एक प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच को रखने वाले हैं और वो जो है इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ वो भारत का विकास देखते हैं, कुटीर उद्योग से नहीं। वो चाहते हैं कि भारत में जो है आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लगे, व्यापार आए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, भिलाई में, छत्तीसगढ़ में एचएसएल कंपनी की स्थापना हुई 1955 में, 1955 में। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और अगर बात करें यूएसएसआर, तो यूएसएसआर जो है, याद रखिएगा बच्चे, यूएसएसआर की अगर बात करें तो यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, जो उस समय रशिया नहीं बन करके यूएसएसआर के रूप में है, जो 1991 में आपका जाकर के आप जानते हैं क्या हो गया, उसका जो है बाइफर्केशन हो गया, ढेर सारे मतलब आपके स्टेट बन गए, 15 लगभग स्टेट बने। तो यूएसएसआर ने हेल्प की और जो है आपके एचएसएल के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और अगर देखें तो जो भिलाई है छत्तीसगढ़ का, वहां पर जो स्टील प्लांट लगाया जा रहा है उसको कोयले की प्राप्ति कहां से हो रही है, कोरबा से, बोकारो से और झरिया कोल माइन से प्राप्त हो रहा है। अगर बात करें आयरन ओर्स की प्राप्ति, तो आयरन ओर्स की प्राप्ति जो हो रही है बच्चे, वो हो रही है डल्ली राजहरा से, और मैग्नीज मिल रहा है बालाघाट भंडारा से। ट्रांसपोर्ट के लिए यहां पर कोलकाता और मुंबई रेल मार्ग है, और राजमार्ग भी बेसिकली यहां पर राजमार्ग कहेंगे, राजमार्ग है यहां पे। तो ये हमारा भिलाई संयंत्र है। भिलाई संयंत्र से क्वेश्चन कैसे आएंगे हम अभी बताएंगे। आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे एचएसएल राउरकेला। राउरकेला की अगर हम बात करें तो राउरकेला जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। यहां पर 1959 में जर्मनी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी की मदद से जो है राउरकेला उड़ीसा में संख और कोइल रिवर के तट पर, कॉन्फ्लुएंस पर एक इंडस्ट्री डेवलप की गई जिसको राउरकेला के नाम से जानते हैं, और यहां पर प्लांट लगाया गया। और यहां पर जो कोयले की प्राप्ति है वो कोयला जो है झारखंड के झरिया और कोरबा से प्राप्त होता है। आयरन ओर के रूप में बरसुआ की माइन है, वहां से प्राप्त होता है। जल विद्युत कहां से इनको मिलेगा, तो वो हीराकुंड डैम या हीराकुड डैम, हीराकुड बेसिकली इसको कहते हैं, तो हीराकुड डैम से इलेक्ट्रिसिटी इनको मिल जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हावड़ा मुंबई रेल रूट है, यहां पर वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इस तरीके से हमने राउरकेला को देखा। नाउ वी विल डिस्कस द एचएसएल दुर्गापुर का देखेंगे। दुर्गापुर की बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1959 में ही इसका भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और इसको कोल की प्राप्ति होती है रानीगंज से। रानीगंज वेस्ट बंगाल में बेसिकली है, झरिया झारखंड की कोल माइन से इनको कोयला मिलेगा, और आयरन ओर की अगर बात करें तो हुआ की खान है सिंहभूमि झारखंड में, वहां से इनको आयरन ओर मिलेगा। एंड आफ्टर दैट जल विद्युत की बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से इनको वाटर की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगी। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की तो कोलकाता दिल्ली जो है आपका रेल मार्ग में इनको क्या मिल जाएगा, इनको ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएगा। चौथा जो प्लांट है वो लगा बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट है जो बेसिकली 1964 में विद द हेल्प ऑफ आपके यूएसएसआर की मदद से बनाया गया, और ये जो है हेल्पिंग कंट्री है यूएसएसआर, और रिवर बैंक है बेसिकली दामोदर रिवर वैली।
वहां पर इसको बनाया गया। आयरन इसको किरुगिरु नामक आयरन की खान है, वहां से मिल जाता है। और अगर बात करें तो कोयला इनको बोकारो, झरिया और दामोदर रिवर वैली से मिलता है। ये बोकारो स्टील प्लांट है। तो हमने 4 प्लांट देखे, चारों प्लांट को जो एग्जाम में आता है बच्चे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समझना। देखिए प्लांट है, ईयर है और हेल्पिंग कंट्री है। कौन सा प्लांट किस कंट्री के हेल्प के द्वारा लगाया गया और इसका सन क्या है, ये एग्जाम में मैच कराने के लिए क्वेश्चन आया है। और एक बार नहीं, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इसको एकदम आपको मगअप कर लेना है, बार बार इसको राइट डाउन करके इसको नोट कर लेना है। और मदद देखिए, आप माइंड से पढ़ेंगे तो इसको आप इसको भूलेंगे नहीं, अदरवाइज रटेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए आप देखिए, अगर देखा है क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से, एक तो देखो एचएसएल भिलाई, भिलाई जो है वो 1955 में, 1955 में, राउरकेला 1959 में, दुर्गापुर 1959 में, और आपका बोकारो 1964 में। देखिए यहाँ पर ऐसे याद करो, 55, 59, 59 दोनों सेम है। तो देखिए ये तीनों जो है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नहीं आया, किसमें आया, सेकंड 5 ईयर प्लान में आया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेकंड 5 ईयर प्लान में कौन से 3 संयंत्रों की स्थापना की गई। तो आपने याद रखना है भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। अगर इसको ऐसे याद रखो, सी और क्या कहेंगे, आर और कहेंगे डी, सीआरडी। तो सीआरडी जो है यानी सी से हो गया छत्तीसगढ़ का कौन सा, भिलाई, सीबी हो गया, सीबी राउरकेला कहां का हो गया, उड़ीसा का, और दुर्गापुर कहां का हो गया, वेस्ट बंगाल का। तो ये आपका है। और इनकी हेल्पिंग कंट्री कौन है, यूएसएसआर, जर्मनी और ब्रिटेन। लास्ट में बोकारो बनेगा जो थर्ड 5 ईयर प्लान में आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे ये जो है बोकारो का झारखंड में पड़ेगा, यहाँ पर 1964 में यूएसएसआर की मदद से। तो आई होप आपको एक पूरा वीडियो समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स।